दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई और साथ साथ में पढ़ाई। तो आइए दोस्तों, कक्षा 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 18 करने जा रहे हैं। तो निम्न को पढ़कर देखिए। विकास विकास को हम चैप्टर ही कंटिन्यू चल रही है। तो UNDP मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देश के बीच विकास की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाले इनकी रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है दोस्तों, ये एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। और वो रिपोर्ट जो है ना दोस्तों, तुलना कर लोगों के शैक्षणिक स्तर की अकॉर्डिंग करती है। और रिपोर्ट होता है उनकी लोगों की जो है ना प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। इसे मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। यह विकास की अधिक अच्छी जानकारी देता है। और उदाहरण के लिए कुल राष्ट्रीय आय में श्रीलंका से बहुत आगे होते हुए भी भारत इस सूची में उससे बहुत पीछे है। मतलब एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका जो है ना इस राष्ट्रीय आय में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्रम का जो है ना दोस्तों, ये राष्ट्रीय आय का जो एक आकलन है, ठीक है, इसमें भारत पीछे है श्रीलंका से भी। क्योंकि श्रीलंका प्रति व्यक्ति आय, उस शिक्षा की उपलब्धता और औसत आयु जो स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी स्थिति को दर्शाती है। मतलब भारत से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय श्रीलंका के व्यक्ति की वो का है, श्रीलंका के इंसानों का है। वहाँ की स्वास्थ्य अच्छी है, वहाँ की शिक्षा अच्छी है, मैं भारत से बेहतर है। इसी तरह भारत में प्रति व्यक्ति आय में बेहतर होते हुए भी पंजाब सामाजिक सूचकांकों जैसे शिशु मृत्यु दंड, साक्षरता दर आदि में केरल के मुकाबले पीछे है। अब देखिए, भारत के कंटेक्स्ट में भारत में एक सबसे ज़्यादा साक्षरता दर दोस्तों केरल में है। और उसी कंटेक्स्ट में जो है ना पंजाब जो है ना कम है। पंजाब में मृत्यु दर भी ज़्यादा है, केरल में मृत्यु दर भी नहीं है। ऐसा केरल में सार्वजनिक सुविधाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूलों आदि की बेहतर उपलब्धता की वजह से। और ऐसा अगर केरल जो है ना बेहतर है स्वास्थ्य सेवा में, साक्षरता में, मृत्यु दर वहाँ कम है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ से केंद्र केंद्रों, सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सारी सुविधाएं वहाँ बेहतर तरीके से उपलब्ध है। तो आइए दोस्तों, इस कंडीशन में हमें कुछ क्वेश्चन से इसे सॉल्व करते हैं। मानव विकास सूचकांक कैसे प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना के लिए बेहतर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आपको देश के बीच विकास की तुलना करने के लिए कोई पैमाना या तरीका विकसित करना हो तो आप उसमें क्या क्या शामिल करेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सार्वजनिक सुविधाएं कैसे बेहतर विकास को संभव बनाती है? और फोर्थ है दोस्तों, पिछले वर्ष के मानव विकास सूचकांक HDI को इंटरनेट की मदद से देखिए और उससे भारत के स्थान का पता लगाइए। तो आइए दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। मानव विकास सूचकांक कैसे प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना के लिए बेहतर है? तो विकास की तुलना के लिए मानव विकास सूचकांक प्रति व्यक्ति आय बेहतर है, इसलिए कि देशों के बीच विकास की तुलना प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त लोगों के शैक्षणिक स्तर और उसकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर भी की जाती है। मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, अगर आपको देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए कोई पैमाना दिया या तरीका विकसित करना हो तो उसमें क्या क्या जोड़ेंगे? तो अगर इस तरह की जिम्मेदारी अगर मुझे दिया जाए स्पेशली दोस्तों, तो देश के लिए बीच विकास की तुलना करने के लिए तो मैं उसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय को, स्वास्थ्य स्थिति को, शैक्षणिक स्तर को एवं प्रति व्यक्ति पेयजल को, मतलब हम जो है ना वाटर सैनिटेशन को इत्यादि को शामिल करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सार्वजनिक सुविधाएं कैसे बेहतर विकास को संभव बनाती है? उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों, सार्वजनिक सुविधाएं का मतलब होता है जो सुविधाएं सभी के लिए, चाहे अमीर गरीब, किसी जाति या धर्म का हो, एवं जिस सुविधा को ना कोई खरीद सकता है और न ही कोई प्रतिबंध कर सकता है, और ये सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है। तो आइए दोस्तों, उसके बाद सार्वजनिक सुविधाएं से हम बेहतर जीवन जीने के तरीके हम अच्छे वातावरण के साथ जोड़कर सीखते हैं। देश के विकास के लिए कई सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, और
वो कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए दोस्तों? कानून एवं व्यवस्था की अच्छी नीति होनी चाहिए, सुरक्षित पेयजल, साफ सफाई एवं जन वितरण प्रणाली की सुविधा होनी चाहिए। जन वितरण प्रणाली अर्थात जनता को, जो भी लोग होते हैं उनको जो है ना कुछ अनाज वगैरह या कुछ भी वितरण ऐसे करते हैं तो उसे जन वितरण प्रणाली कहते हैं। जैसे एफडीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का है, वो एक जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए, फैलने वाली बीमारियों से बचाव अच्छे बुनियादी संरचनाएं होनी चाहिए। आइए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 4, पिछले वर्ष के मानव विकास सूचकांक एफडीआई को इंटरनेट की मदद से देखिए। तो हमने देखा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मुताबिक साल 2019 में मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत ने एक स्थान की छलांग लगाई है। अब भारत की 189 देशों में अब एचडीआई में 129 रैंक है। पिछले साल 130वें नंबर पर हमारा देश भारत था। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या आपका ये सामाजिक विज्ञान का 10th क्लास का वर्कशीट नंबर 18 एंड होता है। और दोस्तों आप सभी को फिर से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह पर्व हम सभी भारतवासी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये राष्ट्रीय पर्व है। हम सभी को मिलकर के इस पर्व को मनाना चाहिए और आशा करता हूँ आप लोग बेहतर तरीके से इस पर्व को मनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।